नॉलेज ऑन ट्रैक में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो JEE-CNW का एग्ज़ाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम JEE-CNW के लिए, उसका जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें टोटल आपका जो है 110 क्वेश्चन जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसी आधार पर जो है हम लोग इसमें टोटल 110 क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं, जिसमें कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो अंकगणित रहता है उसको भी हम लोग इंक्लूड किए हैं। इससे पहले वीडियो में से जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को छोड़ दिए थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो है अंकगणित को भी शामिल किए हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने से आप लोगों को होगा क्या कि जो भी आपका राजभाषा का क्वेश्चन है या फिर स्टोर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपसे जो है इजीली बन जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इंस्ट्रक्शन है टोटल इसमें 110 क्वेश्चन है, जिसमें से कि 100 का आंसर देना है। लेकिन चूंकि हम लोग जो है 110 क्वेश्चन को यहाँ पर जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोग इसको बना रहे हैं। तो हम लोग जो है टोटल 110 क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक 1/3 निगेटिव है, इसमें से आपको जो है 1 घंटा जो है आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को करना क्या है, जैसे ही वीडियो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आप जो है पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, उसका आंसर जो है खुद से देने की कोशिश करिए एक नोटबुक में, और फिर से जो है वीडियो को प्ले करके आप जो है उसका आंसर देख करके और फिर आप जो है इवेलुएट करिएगा कि आपका जो है कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो इससे जो है आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आप जो है कितना तैयारी कर चुके हैं और कितना ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ ए पैसेंजर जो ब्रॉड गेज रहता है वो कोचिंग स्ट्रोक का, तो उसमें जो है उसका व्हील गेज कितना होता है। यहाँ पे व्हील गेज का बात कर रहा है। तो जो कोचिंग ट्रेन में रहता है पैसेंजर ट्रेन, उसका व्हील गेज होता है 16 mm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 mm। जो आपका व्हील गेज में रहता है, तो टोटल जो आपका 1600 + 2 - 1, ये जो है इसका टॉलरेंस लिमिट होता है, +2 - 1। यहाँ पर चूंकि हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड का बात कर रहे हैं, तो जो है स्टैंडर्ड व्हील गेज कितना हो जाएगा 16 mm में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन कि रिजिड व्हील बेस ऑफ SCF ब्रॉड गेज ट्रॉली इज। जो SCF ट्रॉली है उसका व्हील बेस कितना होता है। अब क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन था व्हील गेज के बारे में, यहाँ पे व्हील बेस पूछा जा रहा है। तो जो SCF ट्रॉली रहता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हील बेस क्या होता है। तो जैसे मान चलिए यहाँ पर ये आपका जो है व्हील है, ये पूरा आपका ट्रॉली है, ठीक है। ये पूरा ट्रॉली है, जिसमें से यहाँ पे आपका सोल बार इस तरह से लगा हुआ है, मान चलिए, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे फिर ये आपका हेड स्टॉक हो गया। ये यहाँ पे जो आपका क्या है, ये सोल बार है, फिर से यहाँ पे क्या है, हेड स्टॉक है। तो व्हील गेज पूछ रहा है, तो व्हील गेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस व्हील से इस व्हील के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग बोलते हैं व्हील बेस। तो जो SCF ट्रॉली रहता है उसका व्हील बेस रहता है 2896 mm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर। आपको जो है कमेंट बॉक्स में कैसनव ट्रॉली का जो है व्हील बेस जो है बताना है कि उसका व्हील बेस कितना होता है। इसको जो है हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द पीरियड फॉर द POH ऑफ एनी OCV अटैच टू ए पैसेंजर ट्रेन। किसी भी पैसेंजर ट्रेन में जो अदर कोचिंग व्हीकल लगा हुआ रहता है, उसका POH जो होता है, यानी कि पीरियडिक ओवरहॉलिंग, वो कितने दिन पे होता है। तो ऑप्शन है आपके पास 9 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ या फिर 24 मंथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 मंथ। तो ये जो है आपका OCV के बारे में था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इन बिटवीन PEAV टू PEASD। जो जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व से लेकर के पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस तक जो ब्रांच पाइप जाता है, उसका डायमीटर पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जो है पिछले वीडियो में भी दिए हुए थे। तो आप लोग को अगर पता होगा तो आप जो है आंसर बताइए। ये इस चीज़ का जो हम लोग आंसर दे चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इन अ कोच लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू। कोच में जो है लोड ट्रांसमिशन किसके थ्रू जो है ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन आपके पास सेंटर पिवट, बॉगी, साइड बेरर, व्हील। तो जो कोच में लोड ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, आपका साइड बेरर के थ्रू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइड बेरर।
जो ICF कोच रहता है उसमें जैसे ये साइड बियरर है, दोनों साइड बियरर के बीच का दूरी होता है 1600 mm। तो इसको याद रखेंगे 1600 mm। यहाँ से जो एक क्वेश्चन बनता है तो पूछा जाएगा कि ICF कोच में दो साइड बियरर के बीच कितना डिस्टेंस होता है, 1600 mm डिस्टेंस होता है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो है तेल कितना दिया जाता है। तो इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि तेल कितना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन कि द एल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज्ड इफ वर्न आउट बियॉन्ड। जो एल टाइप ब्रेक ब्लॉक रहता है कितना mm घिस जाने से उसको हम लोग को चेंज करना है। ऑप्शन है 10 mm, 15 mm, 20 mm, 22 mm। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 mm। 10 mm से ज़्यादा घिस जाने के बाद एल टाइप ब्रेक ब्लॉक को हम लोग को चेंज करना पड़ता है। यहीं पर आपसे एल के बदले अगर के पूछ दिया जाए तो इसका जो है आंसर कितना हो जाएगा, 12 mm हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, आपसे एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, एल पूछा जा रहा है या फिर के पूछा जा रहा है। तो जो अगर के पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा 12 mm, और एल पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 10 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है कि कोचिंग स्टॉक इन कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायर्ड बाय। तो जो आपका कोचिंग ट्रेन है उसमें अगर कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, वहाँ पर जहाँ पर ह्यूमन लाइफ का सवाल है तो उसका जो इंक्वायरी होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन है CME, CRS, सीनियर DME, ADRM। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CRS। पिछले वीडियो में एब्रीविएशन वाला वीडियो में हम लोग जो है CRS के बारे में देखे थे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग जो है उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एब्रीविएशन, जो भी एब्रीविएशन यूज होता है रेलवे में वो जो है सारा कुछ उसमें जो है हम लोग कवर करने की कोशिश किए हैं। CRS का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है CRS का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कोडल लाइफ ऑफ स्टील बॉडीड कोच। जो स्टील बॉडी का कोच रहता है उसका कोडल लाइफ कितना होता है। ऑप्शन है आपके पास 40 साल, 30 साल, 25 साल या फिर 22 साल। तो जो स्टील बॉडी कोच है उसका कोडल लाइफ होता है 25 ईयर। तो 25 साल जो है कोडल लाइफ होता है। एक आपसे पूछा जाता है लाइट यूटिलाइजेशन। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर यहाँ पे स्टील बॉडी नहीं रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि कोडल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन कोच। तो जो लाइट यूटिलाइजेशन कोच है उसका कोडल लाइफ होता है 40 साल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 ईयर। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्टील बॉडी पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 साल। तो इसको जो है हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द ओवरऑल विड्थ ऑफ ICF RCF कोच इज। जो ICF कोच है मेरा उसका ओवरऑल विड्थ कितना होता है। तो ICF कोच का जो है ओवरऑल विड्थ होता है आपका 3245 mm। तो यहाँ से जो है एक आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहीं पर अगर आपको जो है हाइट पूछते हैं रेल लेवल से तो हाइट होता है आपका 4025 mm। तो इसको याद रखिएगा, जो ICF कोच है उसका हाइट होता है 4025 mm, जबकि अगर विड्थ की बात करेगा तो विड्थ हो जाएगा 3245 mm। यहीं पर अगर आपसे विड्थ के बदले आपसे अगर लेंथ पूछ दे, लेंथ ओवर बॉडी, लेंथ ओवर बॉडी, तो अगर आपसे बॉडी से बॉडी के बीच में लेंथ पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका 21,337 mm। तो इसको याद रखिएगा। यहीं पर आपसे अगर लेंथ पूछा जाए लेंथ ओवर बफर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो लेंथ ओवर अगर बफर पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22297। तो इसको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है जनरली एग्जाम में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ बी शेड्यूल। तो बी शेड्यूल का जो है इंटरवल कितना होता है ये आपसे जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आप पहले वीडियो पहुँच करके अपने बताइए कितना होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका जो ए शेड्यूल होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ए शेड्यूल होता है 1 मंथ +- 3 डेज। तो इसको याद रखना है ए शेड्यूल। बी शेड्यूल होता है 3 मंथ +- 7 डेज। तो इसको याद रखना है। एक सी शेड्यूल होता है, ये होता है 6 मंथ +- 15 डेज। तो यहाँ पर जो है ए शेड्यूल, बी शेड्यूल और सी शेड्यूल को हम लोग को याद रखना है। चूँकि यहाँ पर बी शेड्यूल के बारे में पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 मंथ +- 7 डेज। तो इसको जो है हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट अबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर। तो जो मिनिमम परमिसिबल आपका जो बफर हाइट होता है वो कितना होता है।
तो मिनिमम बफर हाइट होता है 10 से 30 mm, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको मैक्सिमम बताना है कि मैक्सिमम कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जो है मैक्सिमम बफर हाइट बताइए, मैक्सिमम बफर हाइट कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन ए कोच इज थ्रू। जो ड्रॉ जो खींचते हैं या फिर जो आपका बफिंग होता है तो फोर्स ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है। ऑप्शन है सेंटर पिवट, बॉगी, साइड बेरर या फिर व्हील। तो जो आपका ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स रहता है उसका ट्रांसमिशन जो है वो सेंटर पिवट के थ्रू होता है। तो ये जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेंटर पिवट हो जाएगा। यहीं पे अब जिससे अभी जस्ट हम लोग पहले पढ़े थे, लोड ट्रांसमिशन होता है साइड बेरर के थ्रू, जबकि बफर एंड ड्रॉ बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन होता है सेंटर पिवट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर। जो सीबीसी रहता है तो सीबीसी में जो है सबसे वीकेस्ट पार्ट क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास ड्राफ्ट गियर, नकल, लॉक या फिर यॉक पिन। तो सबसे वीकेस्ट पार्ट जो जल्दी टूट जाता है वो होता है आपका नकल। नकल ही सबसे ज़्यादा जो है ब्रोकन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नकल जो है सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है ये आपके पास। 14 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज फॉर 889 to 864 mm डायमीटर ऑफ व्हील सेट ऑफ ए बॉगी इन एडजस्टमेंट ऑफ बफर हाइट। बफर हाइट को एडजस्ट करने के लिए हम लोग जो है आपका ऐसे बॉगी में जो है क्या करते हैं, पैकिंग यूज करते हैं। तो उस पैकिंग जब व्हील डायमीटर इतना हो जाए तो हम लोग जो है कितने mm का पैकिंग यूज करेंगे, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 10 mm, 12 mm, 13 mm, 20 mm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 mm। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है आपका 863 से लेकर के 839 तक अगर रहता है तो हम लोग जो है 26 mm का पैकिंग यूज करते हैं। तो इसको याद रखना है। उसी तरह से 839 से लेकर के 819 तक रहेगा तो हम लोग जो है कितना का यूज करते हैं, आपका यहाँ पर 13 हो गया। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं जैसे आपका 889 से लेकर के 864 तक के बीच में बोल रहा है। तो यहाँ तक अगर रहेगा, ठीक है, तो हम लोग जो है 63 तक एक्चुअली में होता है। तो 63 तक जो है आपका 13 mm का जो है पैकिंग यूज करते हैं। उसके बाद अगर आपका जो है व्हील डायमीटर 863 से लेकर के 839 तक है तो हम लोग जो है 26 mm पैकिंग यूज करते हैं। और यहीं पर अगर आपका व्हील डायमीटर 839 से लेकर के 819 तक आ जाएगा तो हम लोग जो है कितना mm का यूज़ करते हैं, 38 mm का यूज़ करते हैं। इससे नीचे आने पर जो है 48 mm का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि ए डायमेंशन ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन, जिसकी नॉन AC का बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉन AC कोच में जो ए डायमेंशन रहता है वो कितना रहता है। तो ए डायमेंशन होता है 16 + 2 - 0 mm। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ए क्लियरेंस अलग होता है, बी क्लियरेंस और जो ए डायमेंशन होता है वो अलग होता है। तो इसको जो है हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन अ पैसेंजर ट्रेन ई डायमेंशन पैसेंजर ट्रेन में कितना होता है। तो ई डायमेंशन जो है पैसेंजर ट्रेन में होता है 375 ± 25 mm। तो इसको जो है हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका 17 नंबर क्वेश्चन कि ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप्ड टू। जो फुल सर्विस एप्लीकेशन है उसमें हम लोग जो है ब्रेक पाइप का प्रेशर कितना तक ड्रॉप करते हैं। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से जो आपका एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, हम लोग जो है फुल सर्विस एप्लीकेशन को समझने से पहले समझते हैं कि जब हम लोग ग्रेजुअली ड्रॉप करते हैं बीपी के प्रेशर को, जब ब्रेक अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग करते हैं मिनिमम रिडक्शन एक होता है। तो इसको याद रखना है हम लोग, मिनिमम रिडक्शन कितना होगा। तो जो बीपी का प्रेशर है वो उसमें हम लोग ड्रॉप करेंगे 0.5 से लेकर के 0.8 kg/cm² तक। तो इसको बोलते हैं मिनिमम रिडक्शन। उसके बाद होता है आपका सर्विस एप्लीकेशन। तो इसको याद रखना है, सर्विस एप्लीकेशन होता है जहाँ पर हम लोग जो है प्रेशर जो है 0.8 से लेकर के 1 kg/cm² तक जो है हम लोग प्रेशर ड्रॉप करते हैं। इसके बाद आपका होता है फुल सर्विस एप्लीकेशन। क्या होता है, फुल सर्विस एप्लीकेशन।
तो यहाँ पर जो है हम लोग प्रेशर ड्रॉप करते हैं 1 kg से 1.5 kg तक, जो है हम लोग 1 kg से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक प्रेशर ड्रॉप करते हैं। और उसके बाद होता है आपका इमरजेंसी एप्लीकेशन। तो इमरजेंसी एप्लीकेशन में जो हम लोग टोटल 5 kg भी ड्रॉप यहाँ पे किया जाता है। तो इसको जो है हम लोग को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है फुल सर्विस के बारे में पूछा गया है। तो फुल सर्विस में जो है मैक्सिमम प्रेशर आपका जो कितना तक ड्रॉप होगा, 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक प्रेशर मेरा ड्रॉप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ब्रेक सिलेंडर है आपका, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर में उसका डायमीटर कितना होता है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर रहता है उसका डायमीटर कितना होता है। तो उसका जो डायमीटर होता है वो होता है आपका 203 mm। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 203 mm। यहीं पर आपसे अगर BBZC पूछ दिया जाए, BBZC, तो उसका जो ब्रेक सिलेंडर रहता है उसका डायमीटर होता है आपका 305 mm। तो इसको याद रखना है, यहाँ से जो एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इमरजेंसी एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर राइजेज फ्रॉम 0 से 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 से 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक प्रेशर आने में जो इमरजेंसी एप्लीकेशन के टाइम में ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर कितना समय लेता है। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 15 से 20 सेकंड का, 3 से 5 सेकंड, 3 से 5 से 10 सेकंड, 3 से 5, या फिर 8 से 10 सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 से 5 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाय QRV। जब हम लोग क्विक रिलीज वाल्व से ब्रेक को मैनुअली रिलीज करते हैं तो किसका प्रेशर बाहर निकलता है। ऑप्शन है आपके पास ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर, ऑक्सिलरी रिजर्वायर का प्रेशर, ब्रेक पाइप का प्रेशर, या फिर कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर। तो जब भी हम लोग DB को QRV से, क्विक रिलीज वाल्व से हम लोग मैनुअली रिलीज करते हैं तो आपका जो है CR का प्रेशर बाहर निकल जाता है, कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर बाहर निकल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर फुल सर्विस एप्लीकेशन। फुल सर्विस एप्लीकेशन जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पर जो है BP का प्रेशर कितना से कितना तक हम लोग ड्रॉप करते हैं। तो हम लोग जो है कितना से कितना तक ड्रॉप करते हैं, आपका फुल सर्विस एप्लीकेशन में 1 से 1.5 kg तक ड्रॉप करते हैं। तो 21 नंबर का जो है सही आंसर हो जाएगा 1 से 1.5 kg। मिनिमम रिडक्शन में हम लोग कितना यूज करते हैं, मिनिमम रिडक्शन में हम लोग ड्रॉप करते हैं 0.5 से 0.8 तक। वहीं पर आपसे मिनिमम रिडक्शन के बदले आपके सर्विस एप्लीकेशन पूछ दिया जाए तो सर्विस एप्लीकेशन में 0.8 से 1 kg तक ड्रॉप करते हैं। उसके बाद आता है फुल सर्विस एप्लीकेशन 1 से 1.5 kg तक ड्रॉप करेंगे। और उसके बाद आपका इमरजेंसी एप्लीकेशन में आपका कितना होगा, 1.5 से जो है कितना आपका मैक्सिमम प्रेशर 5 kg भी यहाँ पर हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चॉक डायमीटर ऑफ गार्ड्स इमरजेंसी ब्रेक वाल्व। तो जो गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व रहता है उसका चॉक का डायमीटर होता है 8 mm। तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा 8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन DB इज इन वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ DB हैंडल। जब DB वर्किंग कंडीशन में रहता है तो DB हैंडल जो है उसका पोजीशन क्या होता है, वर्टिकल होता है या कि हॉरिजॉन्टल होता है। तो जब भी DB वर्किंग कंडीशन में होगा तो इसका जो है DB का हैंडल कैसा होगा, आपका नीचे की तरफ रहेगा, वर्टिकल रहेगा। जब हम लोग आइसोलेट करना रहता है तो क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्टिकल जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर ऑफ ब्रेक वाहन BBZC। BBZC में जो है ऑक्सिलरी रिजर्वायर का कैपेसिटी कितना होता है। BBZC का जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर है उसका कैपेसिटी रहता है 75 लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 लीटर। वागन में होता है आपका 100 लीटर और जो कोच रहता है उसमें होता है 200 लीटर। तो इसको जो है याद रखना है। ये हो गया आपका BBZC, ये हो गया आपका वागन के लिए और ये हो गया आपका कोच के लिए। तो इस जो है पूरे डाटा को याद रखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ ICF कोच। ICF कोच का
वाटर टैंक कैपेसिटी कितना होता है? ऑप्शन है 1600 लीटर, 1800 लीटर, 1500 लीटर या फिर 2000 लीटर। तो इसका सही आंसर जो है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 1800 लीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज अमाउंट ऑफ ऑयल पर साइड बियरर इन एसएफ कोच। एसएफ कोच के साइड बियरर में एक साइड में कितना तेल दिया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 1.2 लीटर, 1.6, 2.5 या फिर 2.2 लीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सल लोड कैपेसिटी ऑफ एसी कोच। एसी कोच का जो है एक्सल लोड कैपेसिटी एग्जैक्ट कितना होता है? तो ये आपका होता है 16.25 टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द रेडियस ऑफ द रूट ऑफ फ्लेंज ऑफ न्यू ब्रॉड गेज व्हील। जो रूट रेडियस हम लोग देखते हैं तो उसका जो है नया व्हील में जो है कितना रूट रेडियस होता है? ऑप्शन है 14 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm। तो जो नए व्हील में रूट रेडियस 14 mm होता है, तो सही आंसर हो जाएगा 14 mm। आप जो है एक वीडियो हम बनाए हुए हैं टायर डिफेक्ट गेज करके, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पर जो है आपका काफ़ी ज़्यादा डेटा क्लियर हो जाएगा कितना क्या होता है। यहाँ पर जो है 14 mm जो है इसका नया में होता है। आप लोग को बताना है कि कंडेम कितने पे होता है, कितना mm कंडेम हो जाएगा। तो हम लोग रूट रेडियस करेंगे, लेस रूट रेडियस। जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए अगर आप लोग वीडियो देखे हुए हैं। तो नहीं देखे हुए हैं तो आप लोग जो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, टायर डिफेक्ट गेज। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील थ्रेड डायमीटर ऑन द सेम ट्रॉली ऑफ बीजी वागन व्हाइल चेंजिंग द व्हील। जो वागन रहता है उसमें सेम ट्रॉली पर जो व्हील रहता है उसका डायमीटर में कितना mm का वेरिएशन हो सकता है? ऑप्शन है आपके पास 10 mm, 13 mm, 12 mm या फिर आपका 15 mm। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 mm इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। इन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड जॉइंट्स आर टाइटन विद द टाइप ऑफ विच टेप। किस तरह के टेप से जो है हम लोग उसके थ्रेड को जो है टाइट करते हैं? ऑप्शन है सेलो टेप, टेफ्लॉन टेप, पेपर टेप, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन टेप इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है आपके पास इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसनप बॉगी आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट यूज्ड। कौन सा टेक्निकल पैम्पलेट यूज होता है आरडीएसओ द्वारा कैसनप बॉगी को मेंटेन करने के लिए? ऑप्शन आपका G97, G86, G90, G95। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा G95 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है G97 किस चीज़ के लिए है। आप लोग अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक वीडियो हम लोग कुछ दिन पहले डाले थे रूल बुक करके, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से जो है आपका इस तरह का क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट। न्यू वागन सिस्टम में पहला 2 डिजिट जो है 11 डिजिट में से वो किस चीज़ को डिनोट करता है? तो जो पहला 2 डिजिट रहता है वो किसको डिनोट करता है? टाइप को डिनोट करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जैसे रहता है 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, उसके बाद फिर 2 डिजिट, देन उसके बाद 4 डिजिट और 1 डिजिट। तो ये कितना हो गया आपके पास? टोटल हो गया 11 डिजिट। पहला 2 डिजिट जो है ये दो अंक किसको डिनोट करेगा? टाइप ऑफ वागन को। सेकेंड 2 डिजिट ये डिनोट करेगा ऑनिंग रेलवे को। नेक्स्ट 2 डिजिट ये करेगा ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को। उसके बाद नेक्स्ट 4 डिजिट जो है ये आपका किसको डिनोट करता है? वागन नंबर को, वागन नंबर को डिनोट करता है। और लास्ट डिजिट ये डिनोट करता है चेक डिजिट को। तो यहाँ से जो है हम लोग इसको याद रखना है। यहाँ से जो आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन जो है आपसे पूछ दिया जाता है, जैसे साउथ ईस्टर्न में अगर आप काम करते हैं तो साउथ ईस्टर्न का कोड कितना होता है? तो साउथ ईस्टर्न का कोड होता है 07। तो इस तरह से जो है आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ECR का कोड होता है, ECR का कोड होता है आपका 10। तो ये सारा कुछ जो है आप इजीली जो है याद कर सकते हैं। एक वीडियो हम जो है
बनाए हुए हैं वागन नंबरिंग सिस्टम करके। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर वो वीडियो को देख लीजिएगा, वागन नंबरिंग सिस्टम। यहाँ से आपका जो है इस तरह का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ शैंक वियर प्लेट फॉर AAR कपलर इज। स्टैंडर्ड डायमेंशन जो रहता है शैंक वियर प्लेट का वो कितना mm होता है, तो वो होता है आपका 6 mm का जो है वियर प्लेट लगाया जाता है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ व्हील ऑन बॉक्सन वागन। बॉक्सन वागन का जो स्टैंडर्ड व्हील रहता है, मतलब कि जो न्यू में और कंडेमिंग में, वो कितना होगा, तो जो सही आंसर हो जाएगा 1906 mm। नया में 1000 mm होता है और कंडेमिंग कितना होता है, 906 mm पे कंडम हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन थ्रेड ऑन अदर BG वागन आर। तो जो भी आपका वागन है ब्रॉड गेज का, उसका जो व्हील पर फ्लैट टायर होता है, फ्लैट सरफेस होता है, वो कितना mm तक जो है आपका, कितना mm के बाद जो है उसको हम लोग ये करते हैं, सीख करते हैं, या फिर कितना mm से तक अलाउ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 60 mm सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वागन के लिए पूछा है 60 mm। यहीं पर अगर वागन के बदले आपको अगर कोच पूछ दिया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 mm। तो इसको याद रखना है, क्या पूछा जा रहा है, कोच पूछा जा रहा है या फिर जो है वागन पूछा जा रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पिस्टन स्टॉक ऑफ बॉक्सन वागन इन एम्प्टी कंडीशन। एम्प्टी कंडीशन में जो है पिस्टन स्टॉक बॉक्सन वागन का कितना होता है, तो ये होता है आपका 85 ± 10 mm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स ट्रेन। जो व्हाट इज़ द कैपेसिटी, यहाँ पे कैपेसिटी कर लीजिएगा। देखिए कभी कभी जो है बोलने के समय में हो सकता है कि वर्ड कुछ और निकल जाए मुंह से, ठीक है, वो स्लिप ऑफ टंग के कारण होता है। तो आप लोग जो है उसको, उस चीज़ को उतना ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर जो है भाव को समझिए कि हम बोल क्या रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या लिखा हुआ है, तो उस चीज़ को जो है आप समझिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कंट्रोल रिजर्वायर का जो है गुड्स ट्रेन में यानी कि मालगाड़ी में CR का कैपेसिटी कितना होता है। ऑप्शन है 4 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 लीटर जो है सही आंसर हो जाएगा। आपको यहीं पे अगर गुड्स ट्रेन के बदले अगर कोचिंग ट्रेन पूछ दिया जाए तो उसका CR का कैपेसिटी कितना होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर इन वागन इन एयर ब्रेक सिस्टम एक्सेप्ट ब्रेक वन। ब्रेक वन को छोड़ करके जो एयर ब्रेक सिस्टम में वागन के लिए ऑक्सिलरी रिजर्वायर का कैपेसिटी कितना होता है, तो वागन में जो है AR का कैपेसिटी अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कितना होता है, 100 लीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा, 100 लीटर। यहीं पर आपको अगर कोच पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 लीटर। 39 नंबर क्वेश्चन है, एट द ओरिजिनेटिंग पॉइंट मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम इंड टू इंड रेक। जो प्रीमियम इंड टू इंड रेक रहता है उसका मिनिमम ब्रेक पावर कितना % होता है। यहाँ पर इंड टू इंड देख करके कंफ्यूज मत होइए, इससे पहले जो है वो जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो आपसे जो इस तरह से क्वेश्चन को घुमा सकता है। तो इंड टू इंड देख करके हम लोग को 90% नहीं मारना है। यहाँ से पहले जो है प्रीमियम दिया हुआ है तो हम लोग प्रीमियम का आंसर करेंगे। तो प्रीमियम के लिए जो है BPC का परसेंटेज कितना होता है, 95%। इसका सही आंसर हो जाएगा 95%। आपसे अगर यहीं पे इंटेंसिव पूछा जाए या फिर सिर्फ ओनली इंड टू इंड रहेगा तो आंसर हो जाएगा 90%। और CC रेक के लिए जो है ब्रेक पावर परसेंटेज रह जाता है 100%। तो इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, द कलर फॉर ब्रेक पावर सर्टिफिकेट फॉर प्रीमियम इंड टू इंड रेक। प्रीमियम रेक के लिए जो BPC का कलर रहता है वो कैसा रहता है। ऑप्शन है ग्रीन, वाइट, पिंक, येलो। तो जो BPC का कलर रहता है प्रीमियम रेक के लिए होता है ग्रीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है येलो किसका होता है। येलो जो है किस ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का BPC का कलर येलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन है, इन द एम्प्टी लोड डिवाइस इंडिकेटर प्लेट शो। जो भी एम्प्टी लोड डिवाइस इंडिकेटर है उसका प्लेट पे जो है वो क्या शो करता है। ऑप्शन है येलो एम्प्टी ब्लैक लोड, ब्लू एम्प्टी ब्लैक लोड, वाइट एम्प्टी ब्लैक लोड,
ब्लैक एम्प्टी ब्लू लोड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा येलो एम्प्टी ब्लैक लोड। ये आप लोग जो देखे होंगे इसको, तो अगर येलो साइड है तो मतलब एम्प्टी कंडीशन में येलो साइड करना है, लोड की कंडीशन में ब्लैक साइड करना है। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है ए डायमेंशन ऑफ बियो बेरन वागन। बियो बेरन वागन का ए डायमेंशन होता है वो होता है 27 + 2 - 0 mm, तो इसको 20 0 कर देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ नक्कल पिवोट पिन। नक्कल पिवोट पिन का जो है स्टैंडर्ड डायमीटर कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41.28 mm। 44 नंबर क्वेश्चन है ए डायमेंशन इन बॉक्सेन वागन। तो बॉक्सेन वागन का जो है ए डायमेंशन होता है वो 70 + 2 - 0 mm होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है +-20 नहीं है, यहाँ पे जो है +2 - 0 है, तो इसको याद रखेंगे। ये जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन है इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज्ड इन बीएलसी वागन। बीएलसी वागन में एम्प्टी लोड डिवाइस के बदले हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं। ऑप्शन है बीएसडी, एलएसडी, एसडीएफ, एसएबी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलएसडी। एलएसडी का फुल फॉर्म होता है लोड सेंसिंग डिवाइस। तो लोड सेंसिंग डिवाइस जो है एलएसडी का फुल फॉर्म होता है। तो हम लोग जो बीएलसी वागन में एम्प्टी लोड बॉक्स का यूज नहीं करते हैं, हम लोग किसका यूज करते हैं, एलएसडी का यूज करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है फ्री हाइट ऑफ एसी एससीएफ टाइप बोल्स्टर स्प्रिंग इज। जो एससीएफ बॉगी है उसका जो बोल्स्टर स्प्रिंग होता है एसी कोच में वो कितना होता है, ये आप लोग को जो है बताना है। यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले जो है एसी नॉन एसी सबको समझते हैं। तो चूँकि यहाँ पे बोल्स्टर के बारे में पूछा गया है आपसे, अगर यहाँ पर मान चलिए बोल्स्टर नहीं पूछ करके आपसे अगर एक्सल बॉक्स स्प्रिंग पूछा जाता तो नॉन एसी में जो है एक्सल बॉक्स स्प्रिंग का जो फ्री हाइट होता है वो होता है 360 + 2 - 0 mm। यहीं पे अगर हम एसी की बात करेंगे तो एसी का होता है 375 + 2 - 0 mm। तो इसको याद रखेंगे। ये किसका होता है, ये होता है एक्सल स्प्रिंग का, एक्सल बॉक्स स्प्रिंग यानी कि प्राइमरी स्प्रिंग का। यहीं पे अगर हम बोल्स्टर स्प्रिंग की बात करेंगे तो बोल्स्टर स्प्रिंग में नॉन एसी के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसका जो फ्री हाइट होता है वो होता है आपका 385 + 2 - 0 mm। यहीं पर अगर हम एसी कोच की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 + 2 - 0 mm। तो इसको याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पर इसका पूछा है एसी कोच का बोल्स्टर स्प्रिंग का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 400, इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कंडेमिंग लिमिट ऑफ बीएलसी व्हील सेट। बीएलसी व्हील सेट का जो है कंडेमिंग लिमिट कितना होता है। ऑप्शन है 900 mm, 800 mm, 670, 780। इसका सही आंसर हो जाएगा 780 mm। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है बीएलसी वागन का जो है न्यू व्हील डायमीटर बताइए, न्यू व्हील डायमीटर कितना होता है। नहीं तो जो है इसका आंसर हम लोग बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाइल्ड। वाइल्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है व्हील आइडेंटिफिकेशन लोड डिटेक्टर, वागन इन लाइन डिटेक्टर, व्हील लोड इम्पैक्ट डिटेक्टर, नन ऑफ द अबव। तो वाइल्ड का जो है फुल फॉर्म होता है व्हील लोड इम्पैक्ट डिटेक्टर, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा व्हील लोड इम्पैक्ट डिटेक्टर। 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है रेक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बीएलसी वागन। बीएलसी वागन का जो रेक कैरिंग कैपेसिटी होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन है आपके पास 42 वागन, 45 वागन, 40 वागन या फिर 60 वागन। तो जो बीएलसी वागन होता है इसका रेक कैरिंग कैपेसिटी होता है 45 वागन का। इसमें टोटल 9 यूनिट होता है। 5 वागन का जो है 1 यूनिट बनता है। 5 वागन का क्या बनता है, 1 यूनिट बनता है। टोटल इसमें 9 यूनिट यूज होता है, 9 यूनिट यूज होगा। तो 5 वागन का जो है 1 यूनिट बनेगा, तो 5 × 9 करेंगे तो कितना आएगा 45 वागन। तो टोटल बीएलसी वागन में जो है 45 वागन लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईआरसीए। आईआरसीए का जो है फुल फॉर्म क्या होता है।
ऑप्शन है इंटरनेशनल रेलवे कॉन्फ्रेंस एजेंसी, इंडियन रेल रोड कंपनी एंड एजेंसी, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, नन ऑफ द अबव। IRCA का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। आप लोग को एक क्वेश्चन आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, IRCA पार्ट 3 किस चीज़ से रिलेटेड है और IRCA पार्ट 4 किस चीज़ से रिलेटेड है। इसमें से आपको इतना हिंट देते हैं, इसमें से एक कोचिंग के लिए और एक जो है वागन के लिए है। तो इसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, IRCA पार्ट 3 एंड पार्ट 4 किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसका IRCA फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कंडेमिंग साइज ऑफ साइड बियरर वियरिंग प्लेट। तो जो साइड बियरर वियरिंग प्लेट होता है उसका कंडेमिंग साइज कितना होता है। तो नया में जो है साइड बियरर का जो प्लेट रहता है मेटल प्लेट, नया में डायमेंशन होता है 10 mm। यहाँ पर अगर 1.5 mm बीच से अगर घिस जाता है यानी कि 8.5 mm अगर हो जाएगा तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग कंडम कर देते हैं। तो इसका जो कंडेमिंग साइज पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ स्पार्ट। स्पार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। स्पार्ट का फुल फॉर्म होता है सेल्फ प्रोपेल एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको जो है कमेंट बॉक्स में हम लोग को जो है ART का फुल फॉर्म बताइए और ARME का फुल फॉर्म जो है बताइए। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है रूफ सीट थिकनेस इन BCNA वागन इज डैश mm। BCNA वागन में रूफ सीट का जो थिकनेस रहता है वो कितना होता है। तो रूफ सीट का थिकनेस जो है वो होता है 1.6 mm। इसका सही आंसर हो जाएगा 1.6 mm। 55 नंबर क्वेश्चन है एक्सेल इज चेक्ड बाय। एक्सेल को हम लोग किस चीज़ से चेक करते हैं। ऑप्शन है DPT, UST, केरोसिन ऑयल, नन ऑफ द अबव। तो एक्सेल को जो है जब भी यहाँ पर आपका वर्कशॉप में होगा या फिर ROH में होता है तो एक्सेल को हम लोग अल्ट्रासोनिक टेस्ट से जो है टेस्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा UST, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। 56 नंबर क्वेश्चन है परमिसिबल लिमिट ऑफ डीप फ्लेंज इन व्हील इज डैश mm। व्हील का जो है डीप फ्लेंज जो है कितना mm तक जो है परमिसिबल है, कितना mm तक। ऑप्शन है 35 mm, 50 mm, 28 mm, 22 mm। तो जो डीप फ्लेंज रहता है वो आपका 35 mm तक जो है यहाँ पर इसके बाद हम लोग जो है इसको चेंज करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपका जो है एक क्वेश्चन जो है हम लोग एक वीडियो बनाए हुए हैं टायर डिफेक्ट गेज करके। तो टायर डिफेक्ट गेज वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग जो है ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो डीप फ्लेंज जो है कितने पे होगा, 35 mm पे जो है डीप फ्लेंज हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डैश इज चेक्ड विद द टायर डिफेक्ट गेज। टायर डिफेक्ट गेज से हम लोग किस चीज़ को चेक करते हैं, व्हील डिफेक्ट, बकल डिफेक्ट, CBC डिफेक्ट या फिर डोर डिफेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हील डिफेक्ट। 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन कोड फॉर वेस्टिबुल्ड एयर कंडीशन 2 टायर विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कोच इज। तो जो आपका इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा जा रहा है सेकेंड टायर AC का, AC सेकेंड टायर का जो है और जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कोड रहता है वो क्या रहता है। तो सेकेंड AC का जो है ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है WGACCW। तो इसको जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये अगर यहाँ पर जो है 3AC पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा 3AC के लिए। सेकेंड नंबर है ये आपका 2AC के लिए, ये है आपका फर्स्ट AC के लिए और ये जो है ये है आपका फर्स्ट प्लस सेकेंड AC के लिए। किसी कोच में जो आधा फर्स्ट AC रहता है आधा सेकेंड AC रहता है तो फर्स्ट एंड सेकेंड AC दोनों अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो उसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, ये थर्ड AC, सेकेंड AC, फर्स्ट AC, फर्स्ट एंड सेकेंड AC। तो यहाँ से जो आपसे एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ LHB कोच ओवर कपलर। तो कपलर से कपलर के बीच में LHB कोच का जो है लंबाई कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24,000 mm। आप लोग को बताना है कि बॉडी से बॉडी के बीच में LHB कोच का लंबाई कितना होता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन कोड फॉर वेस्टिबुल पेंट्री कार्ड। पेंट्री कार्ड को जो है ट्रांसपोर्टेशन कोड जो है वो कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा, आपका बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। वीपी ये होता है पार्सल वाहन के लिए, तो इसको याद रखना है। पार्सल वाहन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो उसका हो जाता है वीपी। एसएलआर हम लोग समझते हैं, सबको जानते हैं, सिटिंग कम लगेज रेक। ये हो गया आपका पेंट्री कार्ड। और WCD होता है डाइनिंग कार्ड। तो आपसे अगर डाइनिंग कार्ड पूछा जाए तो हो जाएगा WCD। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिजिड व्हील बेस ऑफ LHB कोच। तो LHB कोच में जो है उसका व्हील बेस कितना होता है। LHB कोच का व्हील बेस आपका जो है होता है आपका 2560 mm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2560 mm। 2896 mm ये किसका व्हील बेस होता है, ICF का। आपको कमेंट बॉक्स में कैसनव का बताना है कि कैसनव का जो है व्हील बेस कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 62 नंबर क्वेश्चन है, लेंथ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोच। LHB कोच में जो है बॉडी से बॉडी के बीच में जो है लंबाई कितना होता है, ये होता है 23,540 mm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ CNW इज कवर अंडर विच डिमांड। ये स्टोर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो भी CNW का रिपेयर एंड मेंटेनेंस मटेरियल है वो किस डिमांड के अंतर्गत में जो है किया जाता है, तो डिमांड नंबर 6 जो इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम इज प्रिपेयर टू परचेज। किस चीज़ को परचेज करने के लिए हम लोग रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम का यूज करते हैं। ऑप्शन है मशीनरी एंड प्लांट, कैरेज वैगन, लोकोमोटिव, टू परचेज बिल्डिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे चूंकि रोलिंग स्टॉक के बारे में पूछा गया है, तो रोलिंग स्टॉक जो है जो भी कैरेज से रिलेटेड है या फिर वैगन से रिलेटेड है या फिर लोकोमोटिव से रिलेटेड है, उस चीज़ के सामान को अगर हमको परचेज करना है तो वो सारे सामान जो है किस प्रोग्राम के थ्रू परचेज होगा, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के थ्रू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैरेज वैगन एंड लोकोमोटिव, इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हु इज़ द जोनल हेड ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट का जोनल हेड कौन होता है, तो इसका जो जोनल हेड होता है वो होता है CMM। ठीक है, तो इसको याद रखना है, चीफ मटेरियल मैनेजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, PL नंबर ऑफ स्टॉक आइटम इन PL नंबर हाउ मैनी न्यूमेरिक डिजिट्स यूज्ड। ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा सेंटेंस को। तो PL नंबर जो है कितने डिजिट का होता है, 8 डिजिट का होता है। इसको जो हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका वर्ल्ड वाइड वेब, इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन है, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन विच कमांड द कंप्यूटर टू हाउ टू वर्क इज कॉल्ड। कोई भी कंप्यूटर किस तरह से काम करेगा उसका एक इंस्ट्रक्शन का सीरीज रहता है, उस सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर को आप लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, जितना भी आपका कंप्यूटर कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब हार्डवेयर के अंदर में आएगा। इन्वर्टर हम लोग जानते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ में मच GB। कितना GB, जो 1 टेराबाइट में कितना GB रहता है। ऑप्शन है 1000 GB, 512 GB, 128 GB, 224 GB। तो इसका आंसर आप लोग हमको जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 1 टेराबाइट में कितना GB होता है। ठीक है, तो इसका जो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, नहीं तो हम लोग जो है 70 नंबर का आंसर आपको जो हम कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे और उसको जो है पिन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, CNC मशीन डोंट इंक्लूड ऑपरेशन लाइक। CNC मशीन से हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है मिलिंग, बोरिंग, वेल्डिंग, टैपिंग। तो हम लोग जो है मिलिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं, टैपिंग भी करते हैं। हम लोग वेल्डिंग नहीं करते हैं, वेल्डिंग के लिए अलग वेल्डिंग मशीन होता है। ठीक है, CNC मशीन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेल्डिंग।
72 नंबर क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ CNC। CNC मशीन का जो फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं तो कौन सा किरण नहीं निकलता है? ऑप्शन है गामा किरण, विजिबल लाइट किरण, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट किरण। तो जब भी वेल्डिंग होता है तो उसमें से गामा किरण नहीं निकलता है, तो बाकी सारा किरण निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गामा किरण। 73 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, गामा रेज। क्वेश्चन है, वाटर इज यूज टू एक्सटिंग्विश। वाटर का प्रयोग हम लोग किस चीज़ के आग को बुझाने के लिए करते हैं? क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्लास ए फायर क्या होता है। वैसे फायर को क्लास ए फायर बोलेंगे जो कि सॉलिड मटेरियल में लगता है, जैसे कि लकड़ी, ठीक है। अगर वुड में आग लग गया उसको बोलेंगे क्लास ए फायर। अगर हमको प्लास्टिक में आग लग गया उसको बोलेंगे क्लास ए फायर। तो अगर किसी सॉलिड मटेरियल में आग लगता है उसको क्या बोलेंगे? क्लास ए फायर बोलेंगे। क्लास ए फायर को बुझाने के लिए हम लोग पानी का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लास ए फायर। क्लास बी फायर वैसे फायर को बोलते हैं जो कि आपका लिक्विड में लगता है, जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, डीजल हो गया, इस तरह का आग लगेगा उसको क्लास बी बोलेंगे। और क्लास सी जो है गैस में अगर आग लग गया तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लास सी, ठीक है। तो पानी जो है किसके लिए यूज करते हैं? सिर्फ जो है आपका क्लास ए के लिए यूज होता है पानी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, फायर इज ए कम्बिनेशन ऑफ। फायर जो है किसका कम्बिनेशन है? ऑप्शन है आपके पास फ्यूल लाइट ऑक्सीजन, फ्यूल हीट ऑक्सीजन, फ्यूल हीट कार्बन डाइऑक्साइड, फ्यूल लाइट नाइट्रोजन। देखिए हम लोग जो है फायर ट्रिंगल को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, कितना बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो फायर ट्रिंगल में क्या होता है, तीन चीज़ रहता है। यहाँ पर आपका जो है ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन। यहाँ पर आपका फ्यूल रहता है और यहाँ पर आपका हीट रहता है। जब भी ये तीनों चीज़ एक साथ मिल जाएगा वहाँ पर आग लग जाएगा, ठीक है। इस तीनों में से अगर हम किसी एक को हटा देते हैं तो आग जो है बुझ जाता है। अगर हम इसको हटा दें आग बुझ जाएगा, इसको हटा दें आग बुझ जाएगा, किसी एक को हटाएंगे आग बुझ जाएगा। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फायर जो है किस चीज़ से मिलकर बना होता है? फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द अथॉरिटी ग्रांट टू ग्रांट स्टडी लीव अब्रॉड। आपको अगर विदेश में पढ़ाई करना है तो आपका जो स्टडी लीव है वो किसके थ्रू जो है ग्रांट किया जाएगा? ऑप्शन है रेलवे बोर्ड, GM, DRM, CPO। तो जो अगर आप विदेश में अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ का जो आपका स्टडी लीव है वो रेलवे बोर्ड के थ्रू जो है आपका ग्रांट होना चाहिए, नहीं तो आपका नहीं हो पाएगा। तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, रेलवे बोर्ड। अगर आपको देश में पढ़ाई करना है तो उसका जो स्टडी लीव है वो GM के थ्रू अप्रूव होना चाहिए। यहाँ पे अब्रॉड पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेलवे बोर्ड, ठीक है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफ ऑफ व्हिच रेलवे आर इंटाइटल टू अवेल एक्स्ट्रा कैजुअल लीव। तो जो भी रेलवे स्टाफ है, किस जोन के रेलवे स्टाफ को जो एक्स्ट्रा कैजुअल लीव दिया जाता है, एक्स्ट्रा CL दिया जाता है? ऑप्शन है साउथ ईस्टर्न, ईस्ट कोस्ट, NFR, ECR। NFR रेलवे को के एम्प्लॉय को जो है एक्स्ट्रा CL दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाका बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसीलिए जो है वहाँ के स्टाफ को जो एक्स्ट्रा CL दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद इन विच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड। कितना दिन के अंदर जो है, कितने महीने के अंदर आपको पैटर्निटी लीव ले लेना है, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऑप्शन है 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 15 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीना। आपके जो है बेबी होने तक जो है आपका 6 महीना के अंदर में आपको जो है लीव ले लेना है, पैटर्निटी लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 79 नंबर क्वेश्चन है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ। तो पूरा सर्विस लाइफ में जो है कितना लीव ऑन हाफ एवरेज पे जो है एक्यूमुलेट हो सकता है? ऑप्शन है 300, 450, 600, अनलिमिटेड। तो LHAP जो है पूरे सर्विस पीरियड में आपका अनलिमिटेड जो है एक्यूमुलेट हो सकता है, जितना आपका जो है सर्विस पीरियड में कितना भी हो सकता है। लेकिन यहीं पे अगर आपसे LAP पूछ दिया जाए आपसे, अगर मान चलिए LHAP के बदले LAP अगर पूछ दिया जाए तो पूरे सर्विस पीरियड में कितना LAP एक्यूमुलेट होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर जो हम लोग पिछले वीडियो में दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द अथॉरिटी टू सैंक्शन स्पेशल डिजेबिलिटी लीव।
स्पेशल डिजेबिलिटी लीव जो है वो किसके द्वारा जो है ग्रांट किया जाता है, ये ग्रांट किया जाता है एडीआरएम के द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडीआरएम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका मैक्सिमम इनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे। मैक्सिमम इनकेसमेंट जो है वो कितने दिन का जो है एलएपी का हो सकता है। ऑप्शन है 200 दिन, 60 दिन, 360 दिन या फिर 300 दिन। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे इनकेसमेंट का बात किया जाएगा, तो जब भी इनकेसमेंट का बात करेगा तो टोटल जो आपका 60 दिन का इनकेसमेंट होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 दिन। एक बार में 10 एलएपी का हो सकता है, टोटल 6 बार हो सकता है, 6 टाइम्स हो सकता है, और टोटल सर्विस पीरियड में जो है 60 डेज के एलएपी को हम लोग इनकेस करा सकते हैं। तो इसको जो है आप लोग नोट करके रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ। तो राजभाषा अधिनियम 1963 10/5/1963 को पारित हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ। 1964, 1967, 1976, 1987। तो 1963 का जो राजभाषा अधिनियम था 1967 में संशोधन किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। तो राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में पारित हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपके पास जीवी पंत, बीजी खेर, एस आर धर, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजी खेर, इसके प्रथम अध्यक्ष थे राजभाषा आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन है। तो केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री या फिर रेल मंत्री। तो जो केंद्रीय हिंदी समिति होता है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। राजभाषा की संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन है 10, 20, 35, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर जो है हम लोग जो है कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। 87 नंबर का जो है सही आंसर। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ। तो राजभाषा अधिनियम 1963 को जो है 1967 में संशोधन किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1967। क्वेश्चन है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है। तो संसद के 2 सदनों के बीच में जो अधिकतम अंतराल जो 6 महीना का हो सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोगरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई। डोगरी भाषा जो है 2003 में जोड़ा गया था। टोटल 4 भाषा को 2003 में जोड़ा गया था। कौन कौन भाषा, BDMS, बी से बोड आपका हो जाएगा बोडो, डी से हो जाएगा डोगरी, एम से हो जाएगा मैथिली, एस से हो जाएगा संथाली। ये चारों भाषा को जो है कब जोड़ा गया, 2003 में। तो इसको याद रखना है BDMS। 91 नंबर क्वेश्चन है संविधान भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। 1974, 1976, 1978 या 1980। 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके थ्रू जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 51A संविधान के आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, इसको याद रखना है। पहले 10 था, एक बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किससे लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो यहाँ से जो है इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, माइकोप्लाज्मा। तो इसको क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नाइन्टी 94 नंबर क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, संत तुकाराम, महात्मा ज्योतिबा फुले, उपरोक्त में से कोई नहीं। सत्य शोधक समाज का स्थापना जो है महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे पुराना रक्षा बल कौन सा है, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, CRPF, असम राइफल या फिर NSG। तो सबसे पुराना है असम राइफल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन है बॉम्बे, लखनऊ, उसके बाद आपका ऑप्शन है लाहौर एंड कराची। तो ये पूर्ण स्वराज का जो आपका ये है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपिता जो है किसके द्वारा बोला गया था? आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया था। अब वो कमेंट बॉक्स में बताना है महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लासी की लड़ाई, ये 1757 में जो है लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। आपको चिंसुरा पूना की अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो जो है इसको आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, बाबर। तो ये जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका जहांगीर जो है वो तंबाकू पर रोक लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर राज कब समाप्त हुआ? 1600, 1610, 1605, 1615। तो अकबर जो है, अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी, सॉरी 1605 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1605। यहाँ पर अकबर राज समाप्त बोल रहा है, यहाँ पर जो है मुगल साम्राज्य का समाप्ति नहीं बोल रहा है। तो अकबर का अंत हुआ था 1605 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1605। नेक्स्ट, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है डेविस कप किस खेल से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ के घर में रहते थे? ऑप्शन आपका पत्थर, ईंट, लकड़ी, बांस। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आपका ईंट से घर बनाते थे, और सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसको हम लोग को याद रखना है। तो यहाँ इसका जो है अभी भी जो है आपका काफ़ी जगह पे आप देखा गया, जब भी जैसे उत्खनन हुआ है तो वहाँ पर जो है इसका ईंट जो है काफ़ी ज़्यादा मिला है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया? 1921 ईस्वी में जो है दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था। आपको जो है बताना है हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का खोज। ठीक है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक ही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। लॉग 10,000 का मान कितना होगा? तो इसमें जो है आपको एक क्वेश्चन का याद रखना है, लॉग m पर पावर n का वैल्यू होता है n log m। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है log 10 का वैल्यू बेस 10, ये होता है आपका 1। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको, दो फार्मूला याद रखना है। आपसे पूछा जा रहा है log 10,000 का वैल्यू, तो हम लोग जो है log 10,000 को इस तरह से लिख सकते हैं, log 10 to the power 4। तो इसको अब हम लोग जो ऐसे लिख सकते हैं, log 10 to the power 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 10, बेस 10 पहले से रहता है। तो log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो 4 नंबर जो है इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपना स्कूल पहुंचता है, उसको 20 मिनट का समय लगता है। यदि उसको 15 मिनट में पहुंचना है तो उसका औसत गति कितना हो जाएगा? तो 20 मिनट में अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो 20 मिनट लगता है। उसको अगर 15 मिनट में पहुंचना है तो कितना इसका स्पीड होना चाहिए? तो इसका सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, उसके घर से स्कूल का दूरी कितना है। तो दूरी कितना हो जाएगा? दूरी हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, इनटू क्या हो जाएगा? समय। तो समय कितना है मेरा? 20 मिनट। तो 20 को हम किससे ये कर देंगे? 60 से भाग देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा? घंटा में, जो कि मिनट में है। तो अभी ये जो है आपका ये हो जाएगा घंटा। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये पूरा घंटा हो गया, घंटा से घंटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपका इसको जब चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये 6 से 12 कट गया तो कितना हो गया? 4 किलोमीटर। तो उसके घर से जो है स्कूल का दूरी कितना है? 4 किलोमीटर। अभी हमको डी का वैल्यू पता चल गया। अब हमको समय दिया हुआ है तो हमको जो है स्पीड निकालना है। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? डी अपॉन टाइम। तो डी कितना है? 4 किलोमीटर। टाइम कितना है? 15 मिनट। 15 मिनट को हम लोग चेंज कर देंगे किसमें? घंटा में। 60 से भाग देंगे तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 60 डिवाइडेड बाय 15। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, कितना हो गया? 4 चौका
16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तो वो 15 मिनट में जो है अपने घर से स्कूल पहुंच जाएगा, और नहीं तो अगर 12 किलोमीटर से चलेगा तो 20 मिनट उसको लग जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक टोकरी में 450 सेब में से 30% सड़ गया, तो कितना सेब अभी बचा हुआ है, ठीक बचा हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम लोग सड़ा हुआ सेब निकाल लेते हैं। तो सड़ा हुआ सेब कितना हो जाएगा, तो सड़ा हुआ सेब जो है आपका कितना हो जाएगा, 450 का 30%, ठीक है, 30% निकाल लेंगे। ये 0 से 0 कट गया, तो ये कितना हो गया आपका, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 1 13, 135 सेब उसका सड़ गया। क्या हो गया, सड़ गया। तो बचा कितना, टोटल सेब कितना था उसके पास था टोटल सेब 450, उसमें से 135 सड़ गया, तो कितना बच गया, इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 315। तो सही आंसर हो जाएगा 315। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक वस्तु 220 रुपये में बेच करके नीता ने 10% लाभ कमा लिया, तदनुसार वह उसे कितने रुपए में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि नीता जो है 220 रुपये में बेचती है 10% लाभ पर, तो उसको जो है अगर 30% लाभ चाहिए तो कितना रुपए में बेचेगी। तो सबसे पहले हम लोग को पता करना है कि नीता जो है खरीदी कितने में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य ये कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी कि 220 गुना 100 डिवाइडेड बाय लाभ कितना था 10%, तो 100 में जोड़ देंगे 10 तो कितना हो जाएगा 110। इसको सॉल्व करेंगे, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ से जो है ये कट जाएगा 200, 2 मरते में, तो कितना हो गया 100 गुना 2, तो 200 रुपये जिसका क्रय मूल्य हो गया। मतलब कि 200 रुपये में जी ये सामान को खरीदी थी। अब बोल रहा है कि ये जो है कितना रुपया कमाना चाहती है, 30% लाभ कमाना चाहती है, तो हमको कितना में बेचेगी, तो जो है विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना था 200 रुपये, कितना परसेंट लाभ हुआ 30%, इसको लाभ कमाना है। 100 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 130, डिवाइडेड बाय करेंगे 100, तो यहाँ पे जो है ये कट जाएगा 2 मरते में, ये कितना हो जाएगा 260, इसका सही आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ जाता है, तो औसत चाल क्या होगा। तो जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का इसका फार्मूला होता है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो इसका सही जो है क्या आंसर हो जाएगा, 2 इंटू एक्स कितना है 5, आया कितना देर में 4, और 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 चौके 40 डिवाइडेड बाय 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सही आंसर हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 9, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, एक बंदर 30 मीटर खंभा पर चढ़ने का प्रयास करता है, पहले मिनट में वो 15 मिनट चढ़ता है और दूसरे मिनट में वो 12 मीटर फिसल जाता है, इस दर से वह कितनी देर में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए टोटल खंभा का लंबाई है 30 मीटर और एक बार में वो 15 मीटर चढ़ता है, तो हमको 15 मीटर तक अगर हम निकाल लेंगे तो नेक्स्ट बार में वो 15 मीटर चढ़ जाएगा, तो हमको सिर्फ 15 मीटर का पहले निकालना है, ठीक है, क्योंकि एक मिनट में वो 15 मीटर चढ़ जाता है। तो 15 मीटर चढ़ता है लेकिन 12 मीटर फिसल जाता है, तो 2 मिनट में, चूँकि पहला मिनट में चढ़ता है दूसरे मिनट में फिसलता है, तो यहाँ पे 2 मिनट हो गया, पहला ये मिनट और दूसरा ये मिनट, 1 मिनट चढ़ने का दूसरा मिनट फिसलने का। तो 2 मिनट में ये जो है कितना मीटर चढ़ेगा, 15 में से 12 को घटाएंगे 3 मीटर चढ़ेगा, ठीक है। हमको चढ़ना कितना है 15 मीटर, तो कितना जो है टाइम लगेगा, ये आपको जो है लग जाएगा आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा। 10 मिनट का टाइम कितना मिनट चढ़ने में, 15 मीटर चढ़ने में, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब ये चढ़ेगा तो वो फिसलेगा नहीं, डायरेक्ट टॉप पे पहुंच जाएगा। तो जो है 11वां मिनट जो है एक और जोड़ देंगे, तो ये जो है आपका 11वां मिनट में टोटल जो है 1 मिनट में फिर 15 मिनट चढ़ जाएगा, तो टोटल 30 मिनट जो है 30 मीटर जो है चढ़ जाएगा। तो ये 11 मिनट जो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 मिनट। क्वेश्चन है, 3 वर्ष बाद 6% वार्षिक ब्याज की दर से
₹5,760 का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन कितना है 5,760 गुना समय कितना है 3 वर्ष, दर कितना है 6% का। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला 180 मीटर लंबा रेलगाड़ी 20 सेकंड में बिजली के खंभे को पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो रेलगाड़ी का जो स्पीड होगा वो हो जाएगा इसका लंबाई, जो कि खंभा तो बहुत पतला होता है इसलिए खंभा को नहीं काउंट करेंगे। तो लंबाई कितना है 180 डिवाइडेड बाय 20, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। लेकिन हमको दिया है यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकेंड को बाद में किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चेंज कर देंगे। तो ये जो है ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 मीटर प्रति सेकेंड। हमको घंटा में चेंज करना है, तो घंटा में चेंज करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से हमको क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा जो है वीडियो आपका जो है किस पे आधारित था, CNW पे रिलेटेड। होप आप लोग को जो है वीडियो अच्छा लगा हो। देखिए वीडियो जो है बनाने में जो है मेहनत लगता है। आप इसमें जो अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होगा तो आप लोग जो है इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको जो है फिर से सुधार दिया जाएगा। क्योंकि जो वीडियो जब हम बनाते हैं तो थोड़ा बहुत जो है हो सकता है जो है वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, थोड़ा बहुत चेंज जो है उसको कर लेंगे बाद में, ठीक है। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इसी तरह का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।